मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि सत्ता विरोधी लहर है, क्योंकि सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुँच चुकी हैं। विजय एक बड़े स्टार हैं और लोग निश्चित रूप से उन्हें जाकर देखना चाहेंगे, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यह वोटों में तब्दील हो जाएगा? मुझे यकीन नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी तक वह बीजेपी या एआईएडीएमके के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहते हैं। यह सिर्फ उनका एकमात्र निशाना डीएमके है। हम नहीं चाहते कि लोग आकर हमें बताएं कि किस धर्म का पालन करना है, क्या खाना है, क्या किससे बात करनी है और आपका पड़ोसी कौन होना चाहिए। हमने अभी अभी आपको एक विशाल भीड़ से बात करते हुए देखा, बहुत उत्साही। हम घूम घूम कर बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं और हम आंकड़ों को भी देखते हैं और आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में आपका राज्य भारत में दूसरा सबसे अच्छा राज्य है। लेकिन लोगों में ये भावना है और हर कोई यह कहता है कि शराब के कारण सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और नौजवान इसे लेकर चिंतित हैं। मध्यम हर कोई सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यह आपके खिलाफ एक तरह का कैंपेन है। आप इसका मुकाबला कैसे कर रही हैं? हम लोगों को दे रहे हैं। यहाँ तक कि कल जब मैं प्रचार कर रही थी, मैं आंकड़ों के बारे में बात कर रही थी। आप जानते हैं, इसकी अन्य राज्यों से तुलना कर रही थी और कह रही थी कि तमिलनाडु बहुत बेहतर कर रहा है। और यह भी कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय औसत आरोप पत्र दाखिल करने में, आप जानते हैं, शिकायतों में जब महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात आती है तो तमिलनाडु 91% है और राष्ट्रीय औसत लगभग 70+ है। तो यह देखने के लिए कि न्याय हो, हम उस लिहाज से भी बहुत बेहतर हैं। और निश्चित रूप से जब लोग, आप जानते हैं, उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, 66,000 और 32,000 47,000 की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैं, ये कोई बहाना नहीं है। इतनी संख्या का होना भी जायज़ नहीं है। लेकिन जो अपराध हैं, जो कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो से है, वह कहता है तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ अपराध, सभी प्रकार के अपराध 8,000 है। बहुत कम, लेकिन हाँ, धारणा ऐसी लगती है। हाँ, क्या इसका कोई असर पड़ रहा है? नहीं, वे कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने यह धारणा बनाई है। और देखिए, एडप्पादी पलानीस्वामी जब पोलाची का मुद्दा हुआ तो उन्होंने अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज तमिलनाडु में मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित करते हैं कि जब महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है तो जितनी जल्दी हो सके जो लोग अपराध का हिस्सा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और न्याय किया जाता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वे सरकार के खिलाफ कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और यही वह कहानी है जिसे वे, आप जानते हैं, फैला रहे हैं, भाजपा और अन्नाद्रमुक। आप जानते हैं, हर 2-3 दशकों में तमिलनाडु के क्षितिज पर एक सितारा आता है। इस बार वो विजय है। अब आपको क्या लगता है कि चुनावी परिदृश्य पर, आप पर और एआईएडीएमके पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आप कंपेयर नहीं कर सकते मिस्टर विजय की मिस्टर एमजीआर से। नहीं, एमजीआर का स्तर ही अलग है। हाँ, नहीं, एक सुंदर, हाँ, वह एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। मिस्टर विजयकांत, हाँ, और मिस्टर कमल हासन हैं। बड़ी बड़ी रैलियां, लोगों ने उनकी बड़ी बड़ी रैलियां देखी हैं। आप जानते हैं, वह एक बड़े स्टार हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि विजय एक बड़े स्टार हैं और लोग निश्चित रूप से उन्हें जाकर देखना चाहेंगे। अगर बीटीएस भारत आते हैं तो मुझे यकीन है कि भीड़ सच में, आप जानते हैं, बेकाबू हो जाएगी। लेकिन क्या इसका मतलब है कि यह वोटों में बदल जाएगा? मैं निश्चित नहीं हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि इससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा या एआईएडीएमके को ज़्यादा नुकसान होगा? देखिए, मुझे लगता है कि हमें चुनावों का इंतज़ार करना होगा और वोटों की गिनती करनी होगी और उसके बाद ही हम यह कह पाएंगे। लेकिन मैं सच में, देखिए, आपको पता है, उनके कार्यकर्ताओं को मैदान में नहीं देखती, क्योंकि मैं पूरे तमिलनाडु में यात्रा कर रही हूँ और मैं नहीं देखती। आपको पता है, टीवी के सदस्यों को कहीं भी राज्य में कहीं भी, आपको पता है, मैदान में, ज़मीन पर काम करते हुए, या आपको पता है लोगों को मीटिंग करते हुए, या उस मामले में कुछ भी। आपका राजनीतिक आकलन, क्या यह एक त्रिकोणीय मुकाबला है?
और अब तक यह हमेशा दोनों गठबंधनों के बीच एक द्विपक्षीय रहा है, मान लीजिए। नहीं, मुझे सच में लगता है कि ये फिर से दो पार्टियों या दो गठबंधनों के साथ एक द्विपक्षीय इलेक्शन है जो एआईएडीएमके और डीएमके हैं। मुझे नहीं लगता कि ये त्रिकोणीय है या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं 4 या 5। ये नहीं है। आपका मुख्य वोट बैंक लंबे समय से अनुसूचित जाति के अल्पसंख्यक रहे हैं। अब जब लोग कहते हैं कि विजय को वोट का 14 से 15% मिल सकता है, तो इसका बहुत सा वोट दलितों से, अल्पसंख्यकों से आ रहा है। क्या आप इसे लेकर चिंतित हैं? मैं सच में चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि अल्पसंख्यक बहुत स्पष्ट हैं कि यह डीएमके ही है जो उनके साथ खड़ी है, और उनमें स्पष्टता है, जानते हैं गलत व्यक्ति को वोट देने के बारे में, और किसी को कोई वोट, क्योंकि विजय हम नहीं जानते कि वे किसके लिए खड़े हैं। अब तक वह बीजेपी या एआईएडीएमके के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहते हैं। यह सिर्फ उनका एकमात्र निशाना डीएमके है। तो हम नहीं जानते कि उनकी विचारधारा क्या है, वे किस में विश्वास करते हैं, वे किसके लिए खड़े हैं, और क्या वे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास भी करते हैं। लेकिन दलित वोट का क्या? आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, लेकिन दलित वोट, अनुसूचित जाति वोट का क्या? नहीं, डीएमके के वोट पिछड़े समुदाय और उत्पीड़ित समुदाय सब दोनों रहे हैं। मैं नहीं कहूंगी, जानते हैं कि कोई भी समुदाय या समाज का कोई भी वर्ग पूरी तरह से वोट की ओर, विजय की ओर जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है लोग समझते हैं कि, जानते हैं, वह किसी भी वैचारिक पृष्ठभूमि या लोगों के लिए खड़े होने वाली मूल विचारधारा के साथ नहीं आते हैं, या कम से कम हम नहीं, हम अब तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वह क्या है। देखिए, हमने पिछले 40 से अधिक वर्षों के आंकड़ों को देखा है, और यहाँ बहुत बड़ी सत्ता विरोधी लहर है। सरकारों के सत्ता से बाहर होने की 80% संभावना है। ये बहुत मजबूती से आपके खिलाफ जाता है। जो इस बार थोड़ा आपके पक्ष में हो रहा है, और मुझे आपकी टिप्पणियां पसंद हैं, जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि एआईएडीएमके बीजेपी के साथ चली गई है। ये जयललिता और उन सभी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता है जो केंद्र के खिलाफ थे। अब वे केंद्र के साथ मिल रहे हैं और वे हावी होने की कोशिश करेंगे। तो ये किस्मत की एक बात है। क्या इसका कोई असर हो रहा है? और आपके लिए किस्मत की दूसरी बात विजय है। अगर वह सत्ता विरोधी लहर को 50-50 में बांट देता है, तो आपके विपक्ष का विभाजन आपकी मदद करेगा। क्या यह इन दो कारकों में से कौन सा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? क्या वे दोनों महत्वपूर्ण हैं? हाँ, निश्चित रूप से तमिलनाडु में बीजेपी के खिलाफ भावना है। हम नहीं चाहते, आप जानते हैं, यहाँ धार्मिक झड़पें हों। हम नहीं चाहते कि लोग आकर हमें बताएं कि किस धर्म का पालन करें, क्या खाएं, क्या किससे बात करें, और आपके पड़ोसी कौन होने चाहिए, और आप जानते हैं हमारे जीवन को निर्धारित करें। तो ये खिलाफ जाता है के लिए मेरा मतलब है एआईएडीएमके के। और मुझे नहीं लगता कि लोग मिस्टर एडप्पादी पलानीस्वामी को एक नेता के रूप में भी देखते हैं। कौन? मैं उन्हें नहीं जानता। नहीं, एक नेता के रूप में, जैसे किसी भी दिग्गज। हाँ, और वह लोग उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो राज्य में विफल रहा है। तो मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि कोई सत्ता विरोधी लहर है, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं। सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुँच चुकी हैं और लोगों का सरकार पर विश्वास है। क्या मैं आपसे के बारे में पूछ सकता हूँ? मुख्यमंत्री ओपीएस। हाँ, आप जानते हैं उन्हें उनके पार्टी से 3 साल पहले 2022 में निष्कासित कर दिया गया था। वह 2 महीने पहले ही आपके पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या यह आपके लिए एक बड़ा वरदान है? क्या लोग कहेंगे कि उन्होंने इस सज्जन को सिर्फ तेवर वोट पाने के लिए लिया है और ये आपके खिलाफ काम करेगा? या आपको लगता है कि ये एक बड़ी सफलता है जो आपको मिली है? मेरा मतलब है, हम किसी का भी स्वागत करते हैं जो चाहता है। वो एक बड़ी हस्ती है, वह सिर्फ कोई भी नहीं है। नहीं, हम उन लोगों का स्वागत करते हैं जो आकर हमसे जुड़ना चाहते हैं। और एआईएडीएमके के कई लोगों ने, आप जानते हैं, उस पार्टी को छोड़ने और हमारे साथ आकर जुड़ने का फैसला किया है, क्योंकि जब मैडम जयललिता थीं तो उन्होंने कहा था, लेडी या मोदी, दोनों में से एक चुने।
तो उन्होंने किया और उन्होंने कहा हम कभी भी भाजपा के साथ, आप जानते हैं, किसी भी राजनीतिक या चुनावी गठबंधन के लिए नहीं जाएंगे। तो आज जब एडप्पादी एडीएमके ने ऐसा किया है, मुझे लगता है उनके अपने पार्टी के लोग निराश महसूस करते हैं और वे आकर हमसे जुड़ गए हैं। मेरा मतलब है वह मुख्यमंत्री रहे हैं, आप जानते हैं, कई बार, और मैडम जयललिता उन पर भरोसा करती थीं। तो उनके जैसा व्यक्ति और कोई जो उनका बहुत करीबी सहयोगी था, जैसे श्रीमती शशिकला, उन दोनों के लिए उस पार्टी में कोई जगह नहीं है जहां वे लंबे समय से काम कर रहे हैं। और माफ कीजिए, मैं बस इसे खत्म कर लूं। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।